students, I am VK Singh from IIT पाठशाला पटना। आज हम आप लोग को जा रहे हैं बाबू कुछ स्टूडेंट्स जो इस बार IIT का एग्जाम है और नीट का एग्जाम है, उन्होंने बोला था कि सर पुली पे एक थोड़ा सा वीडियो दे देंगे, तो आज हम सोचा कि आप लोग को पुली का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ जिससे आपकी पुली की कोई क्वेश्चन कभी आपको दिक्कत डाल ही नहीं सकता है। ठीक है ना? अच्छा देखेंगे, कभी भी पुली का क्वेश्चन आप आंख बंद करके सॉल्व कर लेंगे, बिना कलम उठाए हुए ही सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा 5 मिनट का मेरा लेक्चर देख लें। ये पुली में सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना है कि ये आप देख रहे हो कि ये जो पुली है इससे हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैंग किए हुए लटकाए हुए हैं बाबू। मान लो 2 ऑब्जेक्ट, यहाँ एक का मास m2 है और एक का मास मान लिया है m1 है। ये रस्सी आप जो मैं बात भी बोल रहा हूँ उसको सुनेंगे अच्छा से। ये आप रस्सी जो देख रहे हैं, रोप जो देख रहे हैं, जिस रोप के सहारे ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम लटकाए हुए हैं, ये रोप एक सिंगल रोप है और मासलेस रोप है। और जब एक सिंगल रोप होता है ना तो हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू सेम होता है, इक्वल होता है, और बशर्ते रॉक भी मासलेस होनी चाहिए। रॉक के पास अपना कोई मास नहीं होनी चाहिए। यदि रॉक के पास अपना कोई मास है, रस्सी के पास अपना कोई मास है, तो हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू भी बदल जाएगा, याद रखेंगे। और सेकंड पॉइंट याद रखेंगे कि ये सिंगल रॉक है तो टेंशन भी दोनों जगह सेम ही काम करेगी। यहाँ टी काम करेगा तो यहाँ टी ही काम करेगा। और एक और बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये जो पुली होनी चाहिए जिसके सहारे हम रस्सी को बांध के ऑब्जेक्ट को लटकाए हुए हैं, वो पुली भी स्मूथ होनी चाहिए, अर्थात फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। यदि आपका पुली रफ है तो समझ लें हर पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे जो भी पूछे जाते हैं लाइट रोप से पूछे जाते हैं, अर्थात मासलेस रोप डाले जाते हैं और फ्रिक्शन लेस पुली दिया जाता है। मैक्सिमम आप लोग IIT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और यदि रस्सी के पास मास हो जाए तो भी क्वेश्चन कोई भारी नहीं होगा और इजी हो जाता है, वो भी हम बता देंगे। पहले तो इस पे आया जाए। आप सबसे पहले याद रखेंगे एक्सीलरेशन जो होता है पुली के केस में वो होता है नेट पुलिंग फोर्स बाय नेट मास। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास, ये आप फार्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिंग फोर्स का मतलब क्या होता है बाबू? जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट खींचा जा रहा है। ओके, अब देखो तो ये m2 है, हर ऑब्जेक्ट के नीचे बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, क्या mg काम करता है, तो यहाँ mg काम करेगा तो यहाँ भी mg काम करेगा, यहाँ m1g डाल देंगे। अब हम जान रहे हैं बाबू ये मास सपोर्ट डेट यहाँ m2 ग्रेटर देन है m1 से, अर्थात सेकंड ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट से। तो ये फिक्स हो गया कि m2 जो है नीचे आएगा तो m1 जो है ऊपर जाएगा, फिक्स है। अब किस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है वो निकालेंगे इस फार्मूला से। नेट पुलिंग फोर्स का मतलब क्या? ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, अर्थात इसका मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है तभी तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। यदि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो ये नीचे आता, ये ऊपर चला जाता। तो नेट पुलिंग फोर्स में हम क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ m2g माइनस m1g बटा में क्या बाबू? टोटल मास, अर्थात क्या लिख देंगे? m1 प्लस m2। इस तो एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ये सिंपल केस था, ठीक है ना? लेकिन इसी केस में बाबू 2 3 4 5 10 पुली लटका दिया जाता है तो लड़का बहुत कंफ्यूजन में आ जाता है कि इस पुली को कैसे सॉल्व किया जाए। ये तो सब हम जानते हैं, तो 5 6 7 क्लास में हमको टीचर बेसिक में बता दिया था। यही सोचते होंगे कि जब पुली पे पुली चढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो और खत्म काम है पुली पे पुली चढ़ा देना। आप 100 पुली भी चढ़ा दीजिए, कोई हेडिंग भारी नहीं लगेगा। आप देखेंगे हम शुरू कर रहे हैं। एक आप पढ़ेंगे कॉन्स्टेंस रिलेशन, कॉन्स्टेंस इक्वेशन पढ़ेंगे। हम हेडिंग डाल देता हूं कॉन्स्टेंस इक्वेशन। जो आप पढ़ेंगे इस इक्वेशन के यूज करके आप आसानी से पुली के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे 5 पुली या 10 पुली हो। लेकिन ये इक्वेशन का जब आप यूज करते हो ना तो थोड़ा लंबा वर्किंग हो जाता है, ठीक है ना? तो उस लंबा वर्किंग से बचने के लिए आज मैं आपको ट्रिक बताता हूं, जिस ट्रिक से दुनिया का हर पुली का क्वेश्चन आपके लिए सिर्फ 2 से 1 मिनट ही लगेगा, देख लेंगे। जैसे कि हम बोल रहा हूं बाबू, यहाँ पे एक पुली है ना, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट यहां से लटका दिया, ठीक है, यहां से फिर से हमने एक पुली दे दिया, ठीक है, यहां से एक ऑब्जेक्ट ऐसे लटका दिया, ठीक है, और यहां मास दे दिया m3 m2 m1, है ना? ऐसे हमने दे दिया। इस चीज को हम मिटा देता हूं। आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना? इसको हम हटाता हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देख बाबू इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाओगे। इसमें मान लो m3 ज्यादा है m2 से, ये m2 है, आपको दिख रहा होगा चाहिए m2 है, तो m3 का मास ज्यादा है m2 से, तो m3 नीचे आएगा तो m2 ऊपर जाएगा, ये फिक्स है। लेकिन m1 किधर आएगा ये तुझे मालूम है? ये तुम नहीं बता सकते हो कि m1 नीचे आएगा कि m1 ऊपर जाएगा।
इस टाइप के क्वेश्चन हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वेशन से। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वेशन जब हम इक्वेशन लेके बनाते हैं, ऐसे ऐसे हम ले लेते हैं, इसको हम x1 मानते हैं, इसको हम x2 मानते हैं, इसको x3 मानते हैं और इस पुली को x4 मानते हैं, उसके बाद इक्वेशन निकालते हैं। वो बहुत टॉप काम होता है। हाँ, कर लोगे आसान होगा, प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज आसान हो जाता है। लेकिन ये हम जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको देखो, तुरंत के तुरंत आप बना लोगे। इस टाइप में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बाबू कि राइट द रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप रिलेशन बताइए कि इसमें एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या होगा, या चाहे पूछेगा कि टेंशन कितना होगा। तो एक बात अभी हम आपको बताए बाबू कि रस्सी सेम होता है तो टेंशन वैल्यू भी सेम होता है। रस्सी जब सेम होगा तो टेंशन वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अर्थात यहाँ टी होगा तो यहाँ भी टी होगा। फिक्स है। ये तो रस्सी बदल गया, ये तो दूसरा हम रस्सी ले लेंगे, तो टी और टी मिलेगा तो कितना होगा बताइए, तो 2t। टी और टी हम मान लो कि लटके हैं किसी वायर को पकड़ के, एक बच्चा हमारा ई पैर के धर के लटका है, एक हमारा ई पैर के धर के लटका है, तो हम पे टोटल वेट कितना पड़ रहा है बताओ। दोनों को वेट को जोड़ के ना हमारे को खींच रहा है। तो उसी प्रकार याद रखना बाबू, टी टी तो ऊपर मिलकर कितना लगाएगा 2t। तो यहाँ भी हम 2t लिख देंगे और यहाँ भी हम 2t लिख देंगे, क्योंकि रस्सी सेम है तो जो टेंशन यहाँ वही टेंशन यहाँ। अब रिलेशन एक्सीलरेशन का निकालना है, बहुत आसान काम हो गया। m1 के एक्सीलरेशन को मान लो a1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, m2 के एक्सीलरेशन को मान लो a2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और m3 के एक्सीलरेशन को मान लो a3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बस करना क्या है, तीनों एक्सीलरेशन को जोड़कर 0 कर दो, निकल गया रिलेशन। अर्थात लिखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। कंप्लीट हुआ नहीं। ऐसे भी जोड़ना होता तो फिर पुली कोई पढ़ता क्यों। देखो करेंगे क्या, m1 के एक्सीलरेशन को हमने a1 माना, इसके पास टोटल टेंशन कितना काम कर रहा है, 2 टेंशन काम कर रहा है ना, इसलिए a1 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। m2 देखो तो इसके पास टोटल टेंशन कितना काम कर रहा है, एक सिंगल टेंशन सिर्फ t काम कर रहा है, तो 1 में गुणा कर दो a2 से, है नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। m3 के एक्सीलरेशन a3 है, यहां भी एक सिंगल टेंशन काम कर रहा है, तो 1 में a3 से गुणा कर दिए 0। जिस रस्सी पे जितना टेंशन काम करेगा उसके एक्सीलरेशन उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे तुमसे कहेगा, अब कहेगा बाबू कि पहला ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, थर्ड ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले तुझे ये रिलेशन निकालना होगा। a1 a3 दे दिया है, पुट कर देना, a2 निकल जाएगा। रिलेशन ही नहीं निकलेगा पहले तो संभव है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाना। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं पुली का, ठीक है ना। जैसे एक ये पुली हमने दे दिया बाबू, एक और पुली दे दिया बाबू, है ना, एक और पुली दे दिया, और दे दे क्या, एससी वर्मा का बुक आप लोग उठाएंगे ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। एससी वर्मा इतना अच्छा बुक्स दिया है, हम एससी वर्मा को ज्यादा रेफर नहीं करता हूं, लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इतना अच्छा वो क्वेश्चन का लेवल दिया है, और एक वर्क पावर एनर्जी, ये 2 चैप्टर हमको उनका बहुत सुंदर लगता है। उस चैप्टर से आप उठा के बनाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ पुली का क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगेगा। लेवल का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस टाइप के देखेंगे क्वेश्चन है, हम 3 पुली दे दिया हूं बाबू, और मान लिया जाए कि इसके मास को हमने मान लिया m1 और इसके मास को मान लिया m2, और हमसे पूछा जाएगा बाबू कि राइट द रिलेशन या फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। अर्थात पहला मास m1 के एक्सीलरेशन को a1 मान लेते हैं, दूसरा का मास m2 के एक्सीलरेशन को a2 मान लेते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन में कैसा रिलेशन होगा। बहुत आसान है, कांस्टेंट रिलेशन से निकालोगे तो आधा घंटा समय लगेगा, 30 मिनट का समय लगेगा, हो सकता है सही निकलेगा भी नहीं। देखेंगे हमारा ट्रिक क्या करता है। देखो तो रस्सी यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे खत्म हो गया, तो जो टेंशन यहाँ काम करेगा वही टेंशन यहाँ काम करेगा। टी टी मिलके ऊपर वाला कितना टी, 2t, तो बगल में भी 2t, 2t 2t, ऊपर कितना 4t, तो यहाँ भी कितना 4t। बस अब हम क्या कहें कि ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को जोड़कर 0 कर दो। अब m2 है तो इसके एक्सीलरेशन को हम a2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, m1 है तो इसके एक्सीलरेशन को हम a1 से रिप्रेजेंट कर दिए। हमने क्या बोला, दोनों एक्सीलरेशन को जोड़कर 0 कर दो, a1 प्लस a2 इक्वल क्या हो गया 0। अब देख लो m1 जो है बाबू इस टोटल एक ही टेंशन से न बंधा हुआ है। देखो तो ये ऑब्जेक्ट एक ही रस्सी से ये लटका हुआ है, एक ही टेंशन काम कर रहा है इस पे, तो हम a1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 तो है ही यहाँ बगल में। m2 पे देखो तो टोटल कितना टेंशन काम कर रहा है, ये जो मास सेकंड मास है ये 3 रस्सी से बंधा हुआ है, एक इसका पार्ट, एक इसका पार्ट, एक ये पार्ट। इस रस्सी पे 4 टेंशन काम किया, इस रस्सी पे 2 टेंशन काम किया और इस पे एक सिंगल टेंशन काम किया था। 4 2 6 और 1 7 टोटल टेंशन काम किया किस पे,
m2 पे, तो a2 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आपका रिलेशन निकल गया। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपसे जेईई मेंस या एडवांस या नीट पूछता है तो बहुत आसानी से आप रिलेशन मार लेंगे। पूछा भी है आप बेसिक क्वेश्चन देख लेंगे। इस टाइप के और क्वेश्चन हम बता देते हैं पुली पे, थोड़ा बोर्ड मिटा लेते हैं, ठीक है, देखते रहेंगे। यहाँ बाबू एक क्वेश्चन ये आईआईटी पूछा हुआ है, कब पूछा है हमें मालूम नहीं है। आप बोर्ड क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेंगे कब पूछा है, ठीक है ना। ये 3 पुली आप देख रहे हो। सबसे बड़ा बात इसमें ये देखना है कि कौन सा रस्सी सिमिलर है, कौन सा रस्सी डिफर है। देखो तो बाबू रस्सी ए से चला है, गया है, देखो हम बोर्ड पे चलते जा रहे हैं, आया है, यहाँ आया, यहाँ लपटाकर फिर से यहाँ से आके यहाँ पे आके क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अर्थात ये फिक्स हो गया कि रस्सिया सेम है, एक एक रस्सिया है, तो रस्सिया एक को है तो टेंशन में एक एक काम करेगा, सब जगह सिमिलर काम करेगा। यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी सी, क्यों, रस्सी से तो टेंशन से। अब देखो बाबू इस पे ये रस्सी तो अलग है ना, ये बी को अलग से बांधा गया है ना, तो टी या टी मिलके क्या टोटल कितना लगा देगा वो 2t, याद रखियो खाली। अब मान ले पहला ब्लॉक ए है, इसके सॉल्यूशन को हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, बी है इसके सॉल्यूशन को ए बी से पूछ देंगे और इसके सॉल्यूशन को ए सी से पूछ देंगे, ए सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्या कहा था, राइट द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ए सी, तीनों ब्लॉक के सॉल्यूशन के बीच का रिलेशन आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं एक बार पुलिस से यही क्वेश्चन आता है, इसी बार आप उठाएंगे बनाएंगे, उससे अलग अलग सॉल्यूशन का वैल्यू पूछा जाता है, वो भी आसान, उस पे भी हम एक क्वेश्चन बता देंगे। पहले इसको देख लें। हमने बोला बाबू तीनों सॉल्यूशन को जोड़कर 0 कर दो, पहला को जोड़ दिए, सेकंड ले लिए, अब क्या कर दिए, थर्ड ले लिए, 0 कर दिया। अब देखो कौन कितना टेंशन से बंधा हुआ है, पहला ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ एक टेंशन काम कर रहा है सिंगल, तो 1 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 1 तो है ही बगल में, बी के पास टोटल कितना टेंशन है, 2 टेंशन, तो बी वाले सॉल्यूशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा का बाबू देखो तो सिंगल टेंशन काम कर रहा है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, होता गया, यही तो रिलेशन पूछा गया था। आप देखेंगे तो उठा के बोर्ड के क्वेश्चन ये आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इससे बना के एक क्वेश्चन हम बता दूंगा, आज नहीं बताऊंगा ना, इन द नेक्स्ट क्लास बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, अच्छा से आप पूरी देखेंगे, सब समझ में आएगा। ओके बाय, गुड डे, नाउ इन द नेक्स्ट क्लास।